बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। अजीज़ साथियों, इंसानी मिजाज, इंसानी शख्सियत के लिए जो सबसे अहम तरीन पहलू है वो ये कि हम अपनी ज़िंदगी में किससे मुतासिर हों। यकीनन इस पे गुफ्तगू आप पहले सुन चुके हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है कि इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम। बज़ाहिर तो इसके मायने ये हैं कि बेशक मेरा रब सिरात मुस्तकीम पर है, लेकिन यकीनन ऐसा नहीं। मुराद इससे ये है कि रब्बे कायनात की पैदा करदा कायनात, उसकी अशियाए तमाम मखलूक़ात या निज़ाम फ़ितरत उसी रास्ते पर गामज़न है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए तय किया, वो सिरात मुस्तकीम है। और इसी तरीके से ये तो उन लोगों के लिए एक इलामत है जो अक्ल रखते हैं, और वो लोग जो अक्ल भी रखते हैं और ईमान के नूर से भी जिनके कुलूब मुनव्वर हैं, तो उनके लिए एक ऐसी ज़ात अक़दस को ज़मीन पर भेजा गया कि जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, कि बेशक आप सिरात मुस्तकीम पर हैं। यानी कि ये दो रास्ते या दो हमें विजन दिए कि आप इस तरीके से सिरात मुस्तकीम तक, उस सीधे रास्ते तक पहुंच सकते हैं। अजीज़ साथियों, इंसान की शख्सियत में, उसकी किरदार साजी में, उसके कैरेक्टर की बुलंदी में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। यकीनन उसका मिजाज, उसके माशरे का माहौल, इनफरादी तौर पे उसके ख़यालात, उसके जज्बात, उसकी ख्वाहिशात, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, ये तमाम वो पहलू हैं कि जो मद्देनज़र रखने चाहिए एक शख्सियत साजी के लिए, किरदार साजी के लिए। और यकीनन एक शख्स या एक फ़र्द इस माशरे का अहम तरीन एक जुज़ है, एक इकाई है, एक यूनिट है कि जिससे पूरा माशरा तश्कील पाता है। तो अगर हम पूरे रुए ज़मीन पर तब्दीली के ख्वाहां हैं और ये ख्वाहिश रखते हैं, तो सबसे पहले हमें इनफरादी तौर पर अपने किरदार साजी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमें अपने मिजाज में, अपने जज्बात में, अपनी ख्वाहिशात में, अपनी पसंद और नापसंद में कुछ हुदूद का तयन करना पड़ेगा। और ये तयन यकीनन सिर्फ उसी ज़ात और उसी रास्ते से हमें मिल सकती हैं जो मुस्तकिल है, जिसमें कभी कोई तब्दीली रूह पजीर नहीं होती, कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती, जो काबिल एतमाद ज़ात और शख्सियत हो, जिसको दुश्मन भी अमीन और सादिक कहते हो, यानी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे माशरे में, जो वहशियों का माशरा था, जहाँ इंसान से नफ़रत, बेजारी का इजहार करता था और इंसान ने इंसान को अपना ग़ुलाम बना रखा था, उस माशरे में अल्लाह के रसूल की तरबियत, उनकी सोहबत से, उनके फेस से, उनकी तालीमात से और उनकी अता करदा किरदार साजी और शख्सियत साजी से क्या शख्सियात दुनिया में नामवर नाम जिन्होंने पैदा किया, आज भी दुनिया उनको याद करती है और याद रखती है, चाहे वो गैर हों या अपने हों। उमर लॉस के नाम से आज भी उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आसमान के सितारों की तरह बुलंदी पर चमकता दमकता हमें नजर आता है। यानी कि आज एक आम फर्द अपने आप को जिन लोगों से मुतासिर करवाता है और जिनको अपना स्टार कहता है, वो फिल्मों ड्रामों के हीरो या इसी किस्म के कोई लोग होते हैं, या ख्याली तसव्वुर होता है जिन्हें हम स्टार्स कहते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हमारे माशरे में बन चुकी हैं। लेकिन याद रखिए कि स्टार काम क्या करता है? स्टार रहनुमाई करता है। सितारा बुलंदी पर फायज होता है, वो चमकता है, वो रोशन होता है और दूसरों को रोशनी और रास्ता अता करता है, वो सिमत का तयन करता है, वो मंजिल तक पहुंचाने का जरिया होता है। तो इसीलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को, उन अफराद को जिनको उस अजीब व गरीब माशरे में रहने वाले उन अफराद को अपनी तरबियत के जरिए उस रोशनी से मुनव्वर किया और वो दरख्शां सितारे बन गए। फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, मेरे सहाबा स्टार्स हैं। अगर तुम जिंदगी में, अपने माशरे में
وہ بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہو اور اصل منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہو، صراط مستقیم حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنی شخصیت کو بہترین شخصیت بنانا چاہتے ہو، اپنے کردار کو بلند کرنا چاہتے ہو، اپنے جذبات، اپنی خواہشات کو اگر تابع کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم صحابہ کرام سے جو ستاروں کی مانند ہیں ان سے رہنمائی حاصل کرو۔ تو ہمارے سٹارز صحابہ کرام ہیں، ہمارے رہنما صحابہ کرام ہونے چاہیے۔ اور یہ مبالغہ آرائی یا صرف ایک محبت کا پہلو نہیں، بلکہ یہ حقیقت کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس روشنی کے سفر میں، اس صراط مستقیم کے سفر میں منزل کے حصول کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دی، اپنی خواہشات کو ترک کیا، اپنے مال و اولاد کو ترک کیا، اپنے وطن کو، گھر بار کو چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے، یہاں تک کہ اپنی جان اس راہ میں دینے کو تیار ہو گئے۔ تو اس طریقے سے کردار کی بلندی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی کردار سازی اور شخصیت سازی کو اس انداز میں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔